तो महिला समृद्धि योजना को लेकर प्रभात खबर की तरफ से एक नई न्यूज़ अपडेट आ गई है जो कि आज की ही है, 1 मार्च की अपडेट है। तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि महिला समृद्धि योजना जिसके तहत ₹2500 सभी महिलाओं को मिलने वाले थे। तो ये आज की खबर है, 1 मार्च 2025 की खबर है और यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई हैं कि आपको यहाँ पे सत्यापन कहाँ करवाना होगा, दस्तावेज़ क्या-क्या चाहिए होंगे और किन महिलाओं को पैसा नहीं मिलने वाला है। तो सारी जानकारी वीडियो में आगे मिलने वाली है, वीडियो पे बने रहें। पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को कर दें एक लाइक। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट बन गई है, तो बीजेपी गवर्नमेंट बनते ही जो कि नई सीएम बनी रेखा गुप्ता जी, उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि 1000% यहाँ पे महिला समृद्धि योजना को लॉन्च किया जाएगा। पर अभी यहाँ पे कुछ दिनों पहले आपने शायद न्यूज़ में भी देखा हो कि यहाँ पे बताया जा रहा था कि दिल्ली का खजाना खाली है, पर यहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे 1000% ये पैसा आपको मिलने वाला है। महिला समृद्धि योजना का ₹2500 अमाउंट जो है वो आपको मिलने वाला है। तो ये पैसा सिर्फ़ उन महिलाओं को मिलेगा जो गरीब परिवार से संबंध रखती हैं। इस योजना का आपको पता ही है कि उद्देश्य सीधा-सा है कि गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और जिसके तहत यहाँ पे डीबीटी माध्यम से पैसा मिलने वाला है गरीब महिलाओं को और इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस योजना के तहत आवेदन कर पाएँगे। तो स्कीम जो है कि 8 दिन के अंदर लॉन्च हो सकती है, तो आप लोग 8 दिन बाद या 8 दिन के अंदर-अंदर में रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बता दी गई हैं इस पोस्ट के अंदर, तो आपको ध्यान से देखना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो पैसा है वो सीधा आने वाला है आपके अकाउंट में, जो कि डीबीटी माध्यम से आएगा और इसकी संभावना पूरी है कि 8 मार्च तक ये पैसा यानी कि महिला दिवस तक आपके अकाउंट में पहुँच जाए, जो कि ₹2500 राशि मिलनी है आपको। यानी कि महिला समृद्धि योजना का जो ₹2500 मासिक भत्ता है, जो गरीब आर्थिक तौर से कमज़ोर महिलाएँ हैं, उनको मिलने वाला है, तो ये यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे संकेत दे दिए हैं सीधा सीएम जो है, हमारी नई सीएम है रेखा गुप्ता जी, इनके द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि 8 मार्च तक ये किस्त आ सकती है। इसके लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उसकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने अनिवार्य हैं, तभी आप यहाँ पे इस स्कीम का बेनिफिट ले पाएँगे। यानी कि महिला समृद्धि योजना के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप यहाँ पे महिला समृद्धि योजना का रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आधार कार्ड एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो कि आपकी पहचान को सत्यापित करता है और यहाँ पे आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपका आधार कार्ड आपका बैंक अकाउंट जो रहेगा, उससे लिंक होना चाहिए। यानी कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से सीड होना चाहिए। तो आपका आधार कार्ड बहुत कंपल्सरी रहने वाला है यहाँ पे और साथ ही साथ आपका आधार कार्ड जो रहेगा, आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर भी आपका अपडेट होना चाहिए, क्योंकि एक्टिव मोबाइल नंबर होगा तभी आपको यहाँ पे आगे की जानकारी प्राप्त हो पाएँगी। इसके बाद सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है जो कि आपका बैंक अकाउंट रहने वाला है। तो बैंक अकाउंट इसलिए कंपल्सरी है क्योंकि इसका जो पैसा आने वाला है वो डीबीटी माध्यम से आएगा, तो ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होगा आपको पैसा। जो भी लाभार्थी होंगे इस धनराशि को यानी कि ₹2500 अमाउंट को सीधा अपने खाते में प्राप्त कर पाएँगे। तो इसके लिए आपका बैंक अकाउंट होना भी ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने अभी अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो आप लोग अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें या फिर आपका जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट आपने काफ़ी टाइम से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका अकाउंट इनएक्टिव हो रखा हो, तो आप उसे एक्टिव करवा लें। आप अपने बैंक में जाके अपना अकाउंट की केवाईसी अपडेट करवा लें। इसके बाद में आपको एक डॉक्यूमेंट और आवश्यकता पड़ने वाली है, जो कि है आपका आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से साबित होगा कि जो महिलाएँ हैं, जो महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन कर रही हैं, वो गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, तो वो आय प्रमाण पत्र के ज़रिए ही कन्फर्म हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र, जिसे इनकम सर्टिफिकेट भी कहते हैं, आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी अपना बनवा के रखें। तो इनकम सर्टिफिकेट के लिए अभी यहाँ पे देखिए कन्फर्म नहीं है कि इनकम लिमिट मतलब कितनी रखी गई है इसके लिए, क्योंकि क्या है यहाँ पे जो न्यूज़ में हाईलाइट किया जा रहा था, काफ़ी टाइम से 2.5 किया जा रहा था और कुछ जगह पे 3 लाख एनुअल करा जा रहा था। तो आप यहाँ पे जब इनकम सर्टिफिकेट बनवाएँ तो अपने अकॉर्डिंग ही इनकम सर्टिफिकेट बनवाएँ, क्योंकि यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड होने ही वाली है, तो आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। बिना इनकम सर्टिफिकेट दिए आप लोग यहाँ पे महिला समृद्धि योजना का लाभ नहीं उठा पाएँगे। तो आपको महिला समृद्धि योजना के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र बनवाना ही होगा। इसके बाद आपको चौथा डॉक्यूमेंट जो है, वो रहने वाला है आपका राशन कार्ड। तो राशन कार्ड अगर आपका है तो आपको यहाँ पे ये बेनिफिट हो जाएगा कि अगर आपके पास राशन कार्ड होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपसे यहाँ पे
इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि क्या है, राशन कार्ड हर ही स्कीम के लिए ज़रूरी होता है। जो भी आप गवर्नमेंट से बेनिफिट वाली स्कीम के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ पे आपको राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आपके पास राशन कार्ड आपका बना हुआ है तो आप राशन कार्ड के जरिए भी महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि जो इसकी नियम और शर्तें हैं, तो देखिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे महिला समृद्धि योजना के लिए नियम और शर्तें हैं, तो ये सब आपको पता होगा कि यहाँ पे बिना नियम शर्तों के ये स्कीम लॉन्च ही नहीं की जा सकती थी, क्योंकि क्या है कि दिल्ली के अंदर काफ़ी सारी महिलाएं हैं। लगभग ये एक पोस्ट में मैंने आपको बताया भी था कि 38 लाख के करीब महिलाएं हैं जो महिला समृद्धि योजना के लिए एलिजिबल होंगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारा अमाउंट देना होगा गवर्नमेंट को, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ शर्तें रखी जाएंगी। तो मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि इसके लिए दिल्ली सरकार की काफ़ी बैठकें चल रही थी, तो यहाँ पे नियम शर्तें तय की गई हैं। तो जो कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिशा निर्देश जारी करने के लिए, मतलब यहाँ पे जरूरी कदम उठाने के लिए दिशा निर्देश दे दिए हैं। तो यहाँ पे आपको अब जो आपके संबंधित डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी आपके महिला समृद्धि योजना के लिए आपके डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, तो जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट होंगे इनकी जांच होगी पहले और सत्यापन किया जाएगा इनका, ताकि यहाँ पे ये कंफर्म हो सके कि जो महिला इसी योजना महिला समृद्धि योजना के लिए पात्र है, सिर्फ उन्हीं को ये स्कीम का बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे ये आपका जांच होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स की सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद में ही आप इस योजना का बेनिफिट प्राप्त कर पाएंगे। और ये प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन, बैंक और आधार के जो प्राधिकरण होते हैं इनके सहयोग से होगा। तो ये यहाँ पे जब आपकी ये एलिजिबिलिटी प्रूफ हो जाएगी कि आप महिला समृद्धि योजना के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आपसे यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड होगी, आपसे आधार कार्ड होगा, आपका बैंक अकाउंट देखा जाएगा, और पॉसिबल है कि आपसे बैंक अकाउंट की आपसे स्टेटमेंट भी देखी जाए। तो यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी, इसके बाद में जब आपकी एलिजिबिलिटी कंफर्म हो जाएगी, तब आप यहाँ पे महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। उससे पहले आप महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ कि नियम शर्तें क्या रहने वाली हैं। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं जिनको इसका महिला समृद्धि योजना का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको महिला समृद्धि योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि लाभ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जो महिलाएं सशक्त परिवार से हैं, यानी कि जिनकी आर्थिक स्थिति सही है, उनको यहाँ पे इस योजना से बाहर रखा जाएगा। और जो महिलाएं इनकम टैक्स पे कर रही हैं उनको इस स्कीम से बाहर रखा जाएगा। और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए कोई महिलाएं हैं और वो गवर्नमेंट जॉब पे हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में स्थायी या अस्थायी, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे भी हैं, तो उनको भी इससे बाहर रखा जाएगा। तो यहाँ पे या कोई महिलाएं जो ऑलरेडी पेंशन ले रही हैं, किसी भी प्रकार की पेंशन उन्हें मिल रही है, तो उन महिलाओं को भी महिला समृद्धि योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि 2500 रुपये मासिक भत्ता नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि किन महिलाओं को इस महिला समृद्धि योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपकी एलिजिबिलिटी कंफर्म होती है, तो जैसा कि आपको मैंने बता दिया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स देख लें। और आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका इनकम क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि क्या है, अगर आप इस इनकम क्राइटेरिया जो भी आपका दिया जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएगा, जैसे 2.5 लाख भी आ सकता है और 3 लाख का एनुअल का भी आ सकता है। तो ये सालाना इनकम होगी आपकी, जो भी अगर ये आता है, आप इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे होंगे, तो आप यहाँ पे महिला समृद्धि योजना के लिए एलिजिबल होंगे और आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये आप किस पोर्टल से आवेदन कर पाएंगे, पर मोस्टली सर्विसेज ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से आवेदन होती हैं। तो यहाँ पे भी ये भी पॉसिबल है कि ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ही रजिस्टर्ड किया जाए महिला समृद्धि योजना के लिए। तो जैसे ही इसकी कोई नेक्स्ट अपडेट आती है, मैं आपको पूरी डिटेल्स बता दूंगा उसकी। और आप जैसे अगर मान लीजिए इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हुआ, तो मैं आपको पूरा ऑनलाइन प्रोसेस भी समझाऊंगा कि आप अपने घर पे बैठे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू होते हैं तो। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि ये आपके जो विधायक होंगे वहाँ ऑफिस से आपका रजिस्ट्रेशन हो। तो जैसे भी कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।